आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर भारतीय प्रोफेशनल के लिए एक चेतावनी है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूएस में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हाल ही में रेडिट पर एक इंडियन एम्प्लॉय ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, जिसने सबको चौंका दिया। ये एम्प्लॉय यूएस की एक कंपनी में काम करता था और उसने बताया कि कुछ ही मिनटों में एक शॉर्ट कॉल के दौरान उसके साथियों सहित ज्यादातर इंडियन वर्कफोर्स को सडनली ले ऑफ कर दिया गया। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ऐसा अचानक ले ऑफ क्यों हुआ, इससे इम्पैक्टेड जो इंडियंस हैं उनको अब क्या सावधानियां अपनानी चाहिए और इस तरह की स्थिति को कैसे खुद मैनेज किया जा सकता है, उस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं उस इंसिडेंट की। एम्प्लॉय ने बताया कि सुबह उन्होंने सामान्य तरीके से काम शुरू किया, 9 बजे लॉग इन किया और 11 बजे उनके कैलेंडर में एक मैंडेटरी मीटिंग का इनवाइट आया जो पूरे इंडियन एम्प्लॉयज के लिए था। मीटिंग शुरू हुई और सीओओ सिर्फ 1 मिनट बाद ज्वाइन हुए। उन्होंने एम्प्लॉयज के कैमरास और माइक्स डिसेबल कर दिए। फिर उन्होंने कैजुअली अनाउंस किया कि कंपनी ने डिफिकल्ट डिसीजन लिया है और ज़्यादातर इंडियन वर्कफोर्स को छांट दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग के कारण हुआ है। उसके बाद उन्होंने एम्प्लॉयज़ के सवालों का जवाब देना भी मना कर दिया और तुरंत कॉल छोड़ दी। एम्प्लॉय ने लिखा कि उन्होंने कोई प्रायर इंटीमेशन नहीं दी, ना ही समय मिला अपनी तैयारी के लिए। अक्टूबर की सैलरी का वादा किया गया और बाकी लीव्स एनकैशमेंट के तौर पर दी जाएंगी, लेकिन ये सब उनके मानसिक और इमोशनल स्टेट को संभालने के लिए काफ़ी नहीं था। इस इंसिडेंट से कई सीख मिलती हैं। पहला, इंडियन प्रोफेशनल्स जो यूएस में काम कर रहे हैं उन्हें हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि सडन ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग के चलते एब्रप्ट ले-ऑफ्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकम्पिटेंट हैं, बल्कि बिजनेस प्रायोरिटीज और इंटरनल पॉलिसीज के चलते ऐसे फैसले लिए जाते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन का महत्व। हमेशा अपने ईमेल्स, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स और जो प्रोजेक्ट अपडेट्स हैं उनको सेफ रखें। इससे ना केवल आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करने में मदद मिलती है, बल्कि अगर कभी ले ऑफ सिचुएशन आती है तो आपके पास रेफरेंस पॉइंट्स होंगे। तीसरा, नेटवर्किंग और प्रोफेशनल कनेक्शन को मजबूत रखना। रेडिट पर कई लोगों ने पोस्ट के बाद सपोर्ट और रेफरल्स ऑफर किए। ये दिखाता है कि एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क, चाहे लिंक्डइन हो या इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स, ऐसे समय में नई अपॉर्चुनिटीज खोलने में मदद करते हैं। चौथा, फाइनेंशियल प्लानिंग। अचानक ले ऑफ्स के लिए इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखें। यूएस में लिविंग एक्सपेंसेस और वीज़ा रेगुलेशंस के कारण सडन फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बहुत सीरियस इम्पैक्ट डाल सकती है, इसलिए कुछ महीने का बफर फंड रखना ज़रूरी है। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेंटल रेजिलियंस। ऐसा अचानक एक्सपीरियंस किसी भी एम्प्लॉय के लिए इमोशनली टफ होता है, इसलिए खुद को ब्लेम ना करें और पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें। सोशल मीडिया और पेयर सपोर्ट ग्रुप्स में ऐसे एक्सपीरियंस डिस्कस करना मददगार साबित हो सकता है। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया है कि इंडियन वर्कफोर्स चाहे कितनी भी टैलेंटेड हो और हार्ड वर्किंग हो, एब्रप्ट कॉर्पोरेट डिसीजन से इम्पैक्ट हो ही जाती है। इसीलिए इंडियन प्रोफेशनल्स को हमेशा प्रोएक्टिव रहना चाहिए, चाहे स्किल अपडेट करना हो, नेटवर्किंग मजबूत करना हो या फाइनेंशियल और इमोशनल प्रिपेयर्डनेस पर काम करना हो। कुछ की टिप्स हैं जो हम इस इंसिडेंट से निकाल सकते हैं। रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन, अपनी अचीवमेंट्स, ईमेल्स और प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स रिकॉर्ड में रखें। नेटवर्किंग, लिंक्डइन और इंडस्ट्री पीयर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं। फाइनेंशियल बफर, 3 से 6 महीने की एक्सपेंसेस की इमरजेंसी फंड रखें। स्किल एनहांसमेंट, हमेशा नई स्किल्स सीखते रहें ताकि ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज के लिए आप रेडी रहें। लीगल अवेयरनेस, यूएस एम्प्लॉयमेंट लॉज और वीज़ा इम्प्लीकेशंस को समझें। इस घटना में रेडिट और सोशल मीडिया ने भी एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है। एम्प्लॉयज़ ने सपोर्ट और गाइडेंस ऑफर किया, जिससे साबित होता है कि कम्युनिटीज़ और प्रोफेशनल नेटवर्क्स मुश्किल समय में बहुत मददगार होते हैं। एट लास्ट, ये सिर्फ एक शॉकिंग इंसिडेंट नहीं, बल्कि एक लेसन भी है।
इंडियन वर्कफोर्स को चाहिए कि वो अपनी जॉब सिक्योरिटी और करियर ग्रोथ पर प्रोएक्टिव तरीके से ध्यान दें। सडन लेऑफ्स हो सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर्डनेस, नेटवर्किंग और इमोशनल रेजिलियंस से आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या सोचते हैं? हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।